आज हम बात करेंगे यूहन्ना 9:1 से 12। प्रभु यीशु चल रहे हैं और उनकी ध्यान जाता है एक भिखारी की तरफ जो जन्म से अंधा है। तो प्रभु यीशु जा रहे हैं उनकी तरफ, परमेश्वर एक भिखारी की तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं जब भिखारी हमारे पास आते हैं रोड पे, तब हम बारी नीचे कर देते हैं या 2 रुपये 10 रुपये दे के उनको भगा देते हैं वहाँ से। या जब वो पास में आते हैं तब हम ऐसे दूसरी तरफ देखते हैं, अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमको देखना नहीं है कि ऐसा पीड़ा और ऐसा दर्द इस दुनिया में हम देखना ही नहीं चाहते। हमको लगता है कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए और दर्द और पीड़ा की तरफ हम देखते भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर यहाँ पे भिखारी की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर करुणा का परमेश्वर है। तो जैसे प्रभु यीशु वहाँ गए, लोग भी उनके पीछे पीछे गए और वो व्यक्ति को देख के ही वो लोग ने ऐसा बोला कि क्या उसके माता पिता ने पाप किया या उसने पाप किया। तो हम बहुत जल्दी होते हैं दूसरे पे दोष लगाने के लिए कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे निर्णय लिया, इसलिए वही दोषी है और अभी वो भुगत रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। हम बहुत जल्दी से दोष लगाते हैं और जब माफ़ी का टाइम आता है, जब हम खुद दोषी होते हैं, तब हम बोलते हैं अरे माफ़ करो, और हम अपेक्षा रखते हैं कि लोग हमको माफ़ करें। तो क्यों ना हम ऐसे ही करुणा दूसरा को क्यों नहीं दिखाते। तो ये सोचने वाली बात है। तो प्रभु यीशु ने उनको बोला कि इसने पाप नहीं किया, उसके माता पिता ने पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो उसके लिए ऐसे दशा में है वो। तो हम कई बार समझ सकते ही नहीं है कि परमेश्वर की योजना कैसे है। ऐसा दुख और दर्द प्रभु तूने मेरे जीवन में आने क्यों दिया। ऐसे दुख और दर्द जब हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसा होने क्यों दिया आपने। तो हम समझ नहीं सकते। लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि परमेश्वर जानते हैं हम किस में से जा रहे हैं। वो खुद दुनिया में स्वर्ग उतर के वो दुनिया में आए, ऐसे जीवन जिया, एक सुथार का बेटा बनकर, मतलब, और फिर कैदी की जो सज़ा है वो उन्होंने ली हमारे वजह से, हमारे पाप की वजह से उनको मरना पड़ा। उन्होंने पाप नहीं किया, तो आप सोच सकते हो। और फिर उसको इतना मारने में आया और ऐसी दुख सहन करनी पड़ी कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हमको ये पता है निश्चित रूप से कि परमेश्वर जानते हैं हम कि कैसी परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, और वो हमारे हमराही है, वो हमारा साथी है, वो हमारे साथ रहते, हमको छोड़ेगा नहीं, हमको त्यागेगा नहीं, ऐसा परमेश्वर ने बोला। और हम उसके वादों पर निश्चित होकर खड़े रह सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने ये किया। तो हम देखते हैं आगे जाके कि प्रभु यीशु ने ये भी बोला कि जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। उसका मतलब परमेश्वर के बिना अंधेरा है। आत्मिक तौर से हम अंधे हैं, हम भिखारी, हम कुछ नहीं देख सकते और हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु अंदर आते, परमेश्वर जब अंदर आते हमारे जीवन में, तब वो हमको ज्योति दिखाते, हमारा अंधेरा को वो मिटा देता है, प्रकाश बन जाते हैं। तो क्यों ना हम प्रभु यीशु को बुलाए, उन पर विश्वास करें कि वो ही हमको मार्ग दिखा सकते हैं। हम अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता में नहीं ढूंढ सकते। हम तो अंधे हैं, हम तो भिखारी है। तो प्रभु यीशु ने ऐसे किया कि वो उस भिखारी के पास गए, उन्होंने थूका उस ज़मीन पर और मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उन्होंने लगा ली उनके आंखों पर। इतनी मेहनत क्यों, इतना समय क्यों बिगाड़ रहे भिखारी के लिए। हम तो सोचते हैं कि हमको ऐसे उच्च स्तर के लोगों से बात करना चाहिए, हमारे परिवार से बात करना चाहिए, दोस्त और मित्रों के साथ हमको बात करनी चाहिए। और अगर किसी को कुछ काम हो तो थोड़ा थोड़ा समय देंगे। नहीं, प्रभु यीशु भिखारी के पास गए, वो इतना टाइम बिता रहे उनके साथ, इतना मेहनत कर रहे उनके साथ। क्यों? परमेश्वर करुणा का परमेश्वर है, वो पक्षपाती करते नहीं है। और हम देखते हैं कि मनुष्य को प्रभु ने मिट्टी से बनाया था, और यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। जहाँ पे आँख नहीं थी वहाँ पे परमेश्वर आँख डाल रहे हैं। जहाँ कुछ नहीं था, चांस ही नहीं था उनको देखने की, क्योंकि ऐसी चमत्कार इज़राइल में देखा ही नहीं गया था। वो लोग चौंक गए जब प्रभु यीशु ने इसका ये चमत्कार किया कि जो जन्म से अंधा है उसको तो कभी आंखें मिली ही नहीं है, और परमेश्वर ने जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पे उन्होंने कुछ रची, वो मिट्टी से। तो हम देखते हैं प्रभु कुछ किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं रोशनी लाने के लिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि उस कुंड में जाके तुम सिलो के कुंड में जाके तुम अपनी आंखों को धो लो, वो व्यक्ति अधीनता में विश्वास रखकर वो कदम उठाए, और उन्होंने जाके सिलो के कुंड में जाके अपनी आंखें धो ली और वो चंगाई प्राप्त की। और जब लोगों ने पूछा तू तो वो भिखारी है जो अंधा था, वहाँ पे भीख मांगते रहता था, तो उसने बोला हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु यीशु, मतलब यीशु नामक व्यक्ति ने मुझे चंगाई दी। तो क्यों नहीं हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाए। वो हमको ज्योति दे सकते, वो हमको जीवन दे सकते। क्यों ना हमारे
हम कबूल करें कि मैं भिखारी, मैं अंधा, परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ और पवित्र आत्मा आके हमको प्रभु यीशु के मार्ग में आगे बढ़ाएंगे।